ओम शांति। आज 1 दिसंबर 2022 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। इस योग से ही तुम विक्रमाजीत बन भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो। योग के द्वारा हमें राजयोग के द्वारा हमें राजाई पद की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया, हे अर्जुन, मैं तुम्हें वह योग सिखाता हूँ जिससे तुम राजाओं के राजा बनते हो। तो राजाओं के राजा बनना क्या हुआ? विश्व महाराजा। तो योग वो कौन बना सकता है? परमात्मा ही बना सकता है, जिनको योगेश्वर कहते हैं। प्रश्न है, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक बाप से सच्चा रूहानी लव रखना है। ये प्रतिज्ञा याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। माया दे अभिमान में लाकर उल्टा कर्म कराती है। बाबा उस्ताद है, उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो तो हार नहीं हो सकती। बाबा ने जो पहले कहा विश्व का मालिक, राजाओं का राजा, तो एक होता है हम माया से युद्ध करते हैं, लेकिन अब की स्टेज के अनुसार अब हमको युद्ध नहीं करनी चाहिए, उस पर सीधा विजयी होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, अपने बच्चों प्रति बाप की कौन सी आश है? जैसे लौकिक बाप चाहते हैं मैं बच्चों को ऊंच पढ़ाऊं, बेहद का बाप भी कहते हैं मैं अपने बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं। बच्चे सिर्फ मेरी श्रीमत पर चले तो श्रेष्ठ बन जाएं। ये बाबा ने हमको साधन बताया कि अगर तुम मेरी श्रीमत पर चलोगे तो श्रेष्ठ बनो, क्योंकि अपनी मत तो तुमने बहुत चलाई है, निम्न बने, अब मेरी श्रीमत पर चलो। गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हम अपनी नई तकदीर बनाने यहाँ आए हैं। किसके पास? योगेश्वर के पास, सिखलाने वाले ईश्वर के पास। इसको कहते हैं राज योग। ईश्वर योग सिखलाते हैं। कौन सा योग? हठ योग तो अनेक प्रकार का है, ये जिस्मानी योग नहीं है। सन्यासियों का तत्व योग ब्रह्म योग है, उनको ईश्वर योग नहीं सिखाते। तुम बच्चे, बाबा कहते हैं कि वो लोग जो हैं हठ योगी राजयोग नहीं सिखा सकते, क्योंकि उनको उसका ज्ञान भी नहीं है। तो वो लोग तत्व योग और योग सिखाएंगे, राजयोग जो है वो बाबा ही सिखा सकता है। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा हमको फिर से कल्प पहले माफिक राजयोग सिखलाते हैं। तुम बच्चों को सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। ये एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। भल राजाई कोई टुकड़े पर करेंगे, विश्व में तो नहीं करेंगे, परंतु कहने में आता है विश्व का मालिक। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया के लिए हम तकदीर बनाकर आए हैं। सारी विश्व नई बन जाती है। कैपिटल भारत है, तुम्हारे नए विश्व में भी कैपिटल दिल्ली होगी। उनका नाम गाया हुआ है परस्तान। तो बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तो पुरानी दुनिया में और आकर के इसका नवीकरण करता हूँ, नया बनाता हूँ। अभी तुम्हारी दुनिया पुरानी है, दिल्ली भी पुरानी ठिक्कर की दिल्ली है, इसको मैं आकर के ठाकुर की दिल्ली बनाता हूँ, परस्तान बनाता हूँ, नया नाम देता हूँ। तुम हो ज्ञान परियां, ज्ञान सागर में गोता खाकर मनुष्य से बदल स्वर्ग की परियां बन जाते हो। ये मान सरोवर है ना, कहते हैं वहां स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं। तुम यहाँ आए हो
स्वर्ग की परियां बनने के लिए तुम बादशाही लेते हो। फिर बाबा ने कहा कि बाप का बच्चों में मोह होता है तो कहते हैं बच्चों को ऊंच पढ़ाओ। ये बाप भी कहते हैं इन्हों को एकदम स्वर्ग की परी बना दो। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। कोई भी तकलीफ नहीं है। साहूकारों को सुनने की फुर्सत नहीं मिलती, सिर्फ गरीबों को फुर्सत मिलती है। तुम्हारे जितनी फुर्सत किसको नहीं है। जिनको लफड़े ज्यादा हैं उनका योग लग नहीं सकता। जिनके पास बहुत ज़्यादा कारोबार रहती है और वो कारोबार से अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि और निमित्त बन करके नहीं करते हैं तो फिर योग नहीं लगेगा। हाँ, लफड़े बहुत हैं, परंतु वो निमित्त बन करके करते हैं कि बाबा का कार्य है और बाबा का समझ करके करते हैं, तो वो बाबा की मदद लेते रहते हैं। आज बाबा बच्ची से पूछ रहा था कि तुम जानती हो कि हम किसके रथ की सेवा कर रहे हैं। घोड़े की संभाल करने वाला समझेगा कि हम फलाने साहब के घोड़े की संभाल कर रहे हैं। तुम भी जानते हो ये किसका रथ है। अगर शिव बाबा को याद कर तुम इस रथ की सेवा करो तो तुम बहुतों से अच्छा पद पा सकते हो। ये हुआ रथ। याद तो शिव बाबा को करना है। ये भी याद रहे तो बेड़ा पार हो सकता है। याद तो मैं शिव बाबा को करना है और बाबा कहते हैं कि याद करो तो बेड़ा तुम्हारा, जिंदगी तुम्हारी पार है। एक तरफ याद करते हैं पतित पावन आओ, दूसरी तरफ नदियों को कहते हैं पतित पावनी। कितनी भूल है। बात छोटी है परंतु मनुष्यों की आंखें खोलनी है। बाप जब आते हैं आकर समझाते हैं कि पतित पावन मैं हूँ, मैं ही तुमको ज्ञान स्नान कराए पावन बनाता हूँ। ये पतित दुनिया है। सन्यासी अगर अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं परंतु राजयोग तो एक ही सिखलाने वाला मैं हूँ। परम पिता परमात्मा को ही पतित पावन कहते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए, फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि शिव बाबा का कितना बड़ा मंदिर है। जो सर्विस करते हैं उनका नामाचार भी निकलता है। तुम्हारा देलवाड़ा मंदिर एक्यूरेट यादगार है। बाप समझाते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, फिर भी कहते हैं ज्ञान का सागर है। जंगल को कलम बनाओ, सागर को स्याही बनाओ तो भी खुटता नहीं, पिछाड़ी तक चलेगा तो मेहनत की जाती है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चों को वर्षों से समझाते रहते हैं। बात है बिल्कुल सहज। अल्फ और बे चक्र का राज भी बाबा समझाते हैं। बुद्धि में पूरा राज आता है तो फिर औरों को भी समझाना पड़ता है। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाप कहते हैं बच्चे, देखिए अलफ और बे, बाबा ने जो कहा ना, बच्चों को वर्षों से समझाता हूँ। सिर्फ बाप और वर्षा, अगर बाप को याद करते हैं तो वो बीज है, और बे वर्षा जिसमें सारा झाड़ आ जाता है। बाबा ने कहा कि माया विक्रम करा देती है। बाप समझाते हैं बच्चे अगर विक्रम कर लिया फिर तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। माया देह अभिमान में लाकर उल्टा काम करा लेती है। फिर बाबा ने कहा कि ज्ञान में आने से काम का नशा आ गया। बाबा कहते हैं कि तुम कहेंगे अज्ञान में भी कभी नहीं आए होंगे जो तूफान, तो तुम कहेंगे वानप्रस्थ में भी कभी ख्याल में भी नहीं आता था। ज्ञान में आने से काम का नशा आ गया। स्वप्न भी आते रहते हैं। ये क्या है? ये वंडरफुल ज्ञान है। कोई मूंझ कर छोड़ भी जाते हैं। बाबा बता देते हैं तूफान बहुत आएंगे।
बाबा ने कहा कि तुम ऐसी पहलवानी दिखाओ जो एक ही बात से उनकी बुद्धि ढीली हो जाए, युक्ति वाले चाहिए। तब बाबा पूछते हैं, इतने सर्विसेबल बने हो? बहुत संभाल रखनी पड़ती है। दुनिया इस समय बहुत गंदी है। फिर बाबा ने हमें याद दिलाया कि चार्ट रखना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, हम कितना समय याद में रहते हैं, ये चार्ट रखना अच्छा है। प्रैक्टिस करते करते फिर वो अवस्था पक्की हो जाएगी। ये युक्ति अच्छी है, सर्विस भी करते रहो, चार्ट भी रखो, फिर उन्नति को पाते रहेंगे। चार्ट रखने से प्रोग्रेस होती है। बाबा कहता है चार्ट जितना रखते हैं तो अटेंशन भी रहता है, मेरे को चार्ट लिखना है तो मेरा चार्ट खराब नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोग्रेस की निशानी है। फिर बाबा ने वरदान दिया, कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। जो सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वे बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, क्योंकि इस तख्त की विशेषता है कि जो तख्त नशीन होगा वे सब बातों में बेफिक्र होगा। जैसे आजकल भी कोई कोई स्थान को विशेष कोई न कोई नवीनता विशेषता मिली हुई है, तो दिल तख्त की विशेषता है कि फिक्र आ नहीं सकता। ये दिल तख्त को वरदान मिला हुआ है, इसलिए कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहो। फिर बाबा ने हमें स्लोगन दिया, नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। स्नेह, सहयोग और शक्ति, यानी केवल स्नेही सहयोगी उतना पर्याप्त नहीं है, लेकिन शक्ति स्वरूप होना भी जरूरी है, तब आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।